कई सारे स्कूल का ये कंसर्न रहता है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो उस चीज़ों को कैसे शिक्षा पर सॉफ्टवेयर में उसको मैनेज किया जाए। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आज आपको दोनों एग्ज़ाम के प्रोसीजर बताऊंगा किस तरीके से वो दोनों को परफॉर्म किया जा सकता है, वो भी इजीली। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम एंड परफॉर्मेंस है, यहाँ पे असाइनमेंट हो गया। किसी को अगर आप चाहें कि असाइनमेंट क्रिएट करना, तो यहाँ पे क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है उसका डेटा पुट करके। तो ये डायरेक्टली डिलीवर हो जाता है कि जो भी क्लासेस है, जैसे क्लास 10 है तो ये स्पेसिफिकली क्लास 10 को जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टीचर का लॉगिन कर रखा है जिनका नाम रेखा है, तो इनको जो जो क्लासेस असाइन होंगी, इनको उन्हीं सारे क्लासेस का क्रेडेंशियल रहेगा कि उनके लिए वो कुछ क्रिएट कर सकती है, जाकि लेसन हो या फिर किस तरीके एग्ज़ाम्स हो, किसी तरीके का टेस्ट हो, तो वो क्रिएट कर सकती है। एग्ज़ाम एंड परफॉर्मेंस में यहाँ पे एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि है ऑफलाइन एग्ज़ाम्स का। यहाँ पे होता ये है कि टाइम टेबल वगैरह, ये जो टाइम टेबल है ये क्रिएट होता है, जो होस्ट होता है वो क्रिएट करता है कि मिड टर्म, फाइनल टर्म। तो यहाँ से वो देख सकती है कि हाँ कौन सा एग्ज़ाम शेड्यूल वगैरह हुए हैं। वो जो अपर लेवल का मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं और कौन से टाइमिंग होने वाला है, क्या टाइमिंग रहेगा। ये सब चीज़ें मैनेजमेंट डिसाइड करता है। टीचर्स के पास ये राइट होता है कि वो मार्क अपलोड कर सकता है कि जैसे कि ट्रेडिशनल एग्ज़ाम के टाइम टेबल होते हैं, उसके बाद टाइम टेबल के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, आंसर स्क्रिप्ट आता है। आंसर स्क्रिप्ट आने के बाद वो उसको चेक किया जाता है और चेक करने के बाद उसके मार्क को यहाँ से अपलोड किया जा सकता है। यहाँ पे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगी, जैसे कि क्लास 1 का कुछ अगर सब्जेक्ट वगैरह हो गया कि सेलेक्ट करना है। कोई एग्ज़ाम अगर जैसे कि कंडक्ट कराया होगा तो यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन में उनको दिखेगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट भी सर्च करके यहाँ पे वो मार्क को पुट ऑन करेंगी ताकि आगे चल के रिजल्ट को पब्लिश करने में ईजिली। उसके बाद में टीचर चाहे तो यहाँ पे बल्क में भी मार्क को अपलोड कर सकता है, यहाँ पे सेलेक्ट करके एग्जाम्स वगैरह। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड सेलेक्ट करने का। यहाँ पे वो चाहे तो चेक भी कर सकता है रिजल्ट स्टूडेंट के मिड टर्म या फिर फाइनल टर्म का, किसी पे क्या मार्क्स ऑब्टेन वगैरह रहते हैं। ये सब चीज़ें वो टीचर चेक कर सकता है। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब आते हैं हम ऑनलाइन एग्ज़ाम से। ऑनलाइन एग्ज़ाम मेथड्स में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए या फिर कोई स्कूल हो गया, या फिर एक कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी इस तरीके का सिचुएशन जहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता हो। तो उसके लिए बेसिकली ये फीचर है जहाँ पे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम को इजीली कंडक्ट करा सकते हैं। जहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, मैनेज ऑनलाइन एग्ज़ाम, मैनेज क्वेश्चन, ऐड बल्क क्वेश्चन। यहाँ पे अपलोड करने का मार्क या फिर रिपोर्ट कार्ड रेज करने का, ये सब चीज़ों का फीचर इसलिए नहीं दिख रहा है ताकि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर रखा है किसी भी ह्यूमन एफर्ट्स को। जैसे कि यहाँ पे होता ये है ट्रेडिशनल मेथड में कि टीचर्स को क्वेश्चन पेपर सेट करना पड़ता है, उसके बाद स्टूडेंट आंसर करते हैं, उसके बाद उसको चेक करना होता है, फिर मार्क अपलोड करना पड़ता है। तो इसमें हमने ये कट ऑफ कर दिया टाइम को। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर चेक नहीं करना पड़ता टीचर को, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया है तो वो ऑनलाइन ही चेक हो जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन ही उसका मार्क अपने आप अपलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली चेक होने के बाद। तो इसमें टीचर का जो होता है थोड़ा कम हैसल फ्री हो जाता है, या फिर किसी स्कूल को मैनेज करने के लिए आसानी होती है कि उनको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना पड़ता एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के टाइम पे। वो इजीली कंडक्ट होता है, चाहे क्लास टेस्ट वगैरह हो गया फिर कुछ छोटे मोटी चीज़ें तो वो यहाँ से कराया जा सकता है। या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, वो एक बहुत ह्यूज क्वांटिटी में चाहता है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करें तो वो करा सकता है। मैं आई का प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे किसी तरीके का मैं एग्ज़ाम क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं किस क्लास के लिए, जैसे मैं क्लास 1 में इंग्लिश पढ़ाती है रेखा, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कौन सा सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है इंग्लिश थ्योरी ये सेलेक्ट कर लिया गया। टाइटल क्या रहेगा एग्ज़ाम का, यहाँ पे जैसे कि मैंने पुट कर लिया है इंग्लिश ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे एक आंसर की रेज होता है जो कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ही रेज करता है। इससे होता ये है कि जो आंसर की है वो पुट करना पड़ता है हमें एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। ये स्टूडेंट का पार्ट है, जैसे कि यार कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला तो यहाँ पे क्या उस टाइम का ड्यूरेशन लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि 20 मिनट्स, तो ये जो भी एग्ज़ाम हम कंडक्ट कराए 20 मिनट्स के भीतर, उसके बाद वो पोर्टल अपने आप बंद हो जाएगा। यहाँ पे होता ये है कि आप टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब कैलेंडर ओपन करेंगे तो यहाँ में दिखा रहा है कि 11 तारीख को मैं एक एग्ज़ाम क्रिएट कर रहा हूँ, वो भी क्रिएट कर रहा हूँ 11 बजे। तो होता ये है कि यहाँ पे इसी टाइम पे स्टूडेंट भी लॉग इन कर सकता है 11 तारीख को चौथे महीने 2026 में 11 बजे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो इससे होता ये है कि
एग्ज़ाम का टाइम मेंटेन रहता है और इससे एग्ज़ाम को स्मूथली फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि आपको यहाँ से बस कॉन्फ़िगर कर देना, हर एक चीज़ को सेट कर देना है। बाद बाकी जो है वो एप्लीकेशन में अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद वो जब टाइम होगा तब स्टूडेंट उसमें एंटर करके और एग्ज़ाम को अटेंड कर सकता है। जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे एंड टाइम भी सेट कर रखा है कि 11 बजे स्टार्ट होगा और 11:20 को ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने टाइम ड्यूरेशन भी डाल दिया कि 20 मिनट में हो जाना चाहिए। जैसे ही हम इसको यहाँ पे सबमिट करते हैं वो यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। कि इतने यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि पार्टिसिपेंट ज़ीरो है और अपकमिंग एग्ज़ाम है स्टेटस। यहाँ पे अब दिखा रहा है कि इसके रिजल्ट्स वगैरह अभी, मतलब जैसे कि अभी तो अपकमिंग है तो रिजल्ट नहीं दिखाई। यहाँ पे आता है कि ऐड क्वेश्चंस। इस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आप आते हो कि ये सब चीज़ें फिल रहती है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम टेस्ट है, ये है, और उसके बाद में यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे होता ये है कि ऐड क्वेश्चन करने के टाइम पे आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे ऐड ऑप्शन के टाइम पे यहाँ पे आप ऑप्शन पुट कर सकते हैं। आप चाहे तो जितना ऑप्शन आप बनाना चाहते हैं आप उतना यहाँ पे ऑप्शन बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिपली क्वेश्चन टाइप कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को सेट कर लेना है। यहाँ पे आपको आंसर सेट कर देना है कि कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जैसे कि आपने ऑप्शन 4 सेट किया तो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 दिख रहा है। अगर ऑप्शन 3 सपोज आंसर होगा तो आपको सेट कर लेना है। आप चाहे तो किसी तरीके का इमेज भी अपलोड कर सकते हैं उस पर, तो ये भी फीचर है। उसके बाद आप चाहे तो उसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी तरीके का आप नोट पुट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। मैं एक पूरी एग्जांपल के साथ एक पुट करके जैसा कि अब दिखाता हूँ इसमें आपको। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चन को सेट कर लिया है। क्वेश्चन को सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ बहुत ऑप्शन पुट कर रखा है, और यहाँ पे जो आंसर नंबर सी है एट पर वो करेक्ट स्पेलिंग है। यहाँ पे आप चाहे तो इमेज वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखा था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा आप चाहे तो कुछ नोट वगैरह लिखना चाहे तो आप वो नोट भी पुट कर सकते हैं। सिंपली उसे पुट करके ऐड पे क्लिक कर लेना। ऐड करने के बाद आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन जो है यहाँ पे नीचे रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप चाहे तो फिर क्लिक करने के बाद उसका जो भी मार्क जो क्लिक करना होता है, जैसे हर एक एग्जाम का आप मार्क क्लिक कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 2 मार्क के लिए सेट कर रखा है। 2 मार्क के लिए सेट करने के बाद इसको हमें सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो डेटा होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे कि टीचर्स को बहुत बार ऐसा होता है कि एक एक करके क्वेश्चन सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके ये है कि एक और तरीका है, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे वन ही सेट किए हुए हैं। यहाँ पे एग्जाम की जो है रेडी रेडी हुई है। एग्जाम की जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है कि बल्क या क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे क्लास सेलेक्ट कर लिया, कौन सा एग्जाम है वो सेलेक्ट कर लिया है। वो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डब्ल्यू फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। डब्ल्यू फाइल डाउनलोड करने से होता ये है कि आपको एक फॉर्मेट मिल जाता है जिसमें आपको डेटा को क्लिक करके इसमें अपलोड करना है। इसका डेटा समझने के लिए बहुत सिंपल है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। इसमें देख पा रहे क्वेश्चन हो गया, क्या ऑप्शन हो गया। ऑप्शन को आपने यहाँ पुट कर लेना, आंसर क्या होगा ये पुट कर लेना है, नोट वगैरह आप चाहे तो ये सब पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इजी ये होता है कि वो एक्सेल फाइल अपना चीज़ों को डेटा को रिकॉर्ड करे और डेटा को रिकॉर्ड करने को सिंपली अपलोड करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे वो डेटा को रेडी कर रखा है, मुझे सिंपली डेटा को इम्पोर्ट कर देना है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और फाइल जो रेडी है उसको बस सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये ध्यान पे रखना है कि आपको CSV फाइल में उसको सेव करना है, ना कि एक्सेल में। अपलोड पे क्लिक करेंगे और जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और क्लिक कर लेंगे और सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के साथ ही डेटा स्टोर सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाता है। जैसे ही डेटा सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो चुका है उसको आप आके देखेंगे क्वेश्चन को मैनेज करना। अब होता है कि क्वेश्चन जो भी है उसको डिप्लॉय कर देना उस एग्जाम से। तो हमें सिंपली यहाँ पे आ जाना है कि जो मैंने जो हमारा क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पे बस एक ही क्वेश्चन टूट ऑन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमें सिंपली 3 डॉट एक्शन पे क्लिक करके ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना होगा। अब ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करने के साथ ही आप देख पा रहे हो जो भी क्वेश्चन हमने पुट देता हूँ यहाँ पे आप देख पा रहे हो विजिबल है। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम उसी क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं। यहाँ पे अपने सारे जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पहले ही कर रखा था तो यहाँ पे मैं 9 और सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे टोटल हमारा 10 का एक फिगर बन गया है कि 10 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला है। जो भी एंटर वाला ऑप्शन है इसमें मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे मार्क्स फिट करने होते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली
मार्क पुट कर देगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या मार्क है, इसको करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्वेश्चन जो है एग्जाम फ्रेम हो चुका है। ये फ्रेम होने के बाद हर जगह विजिबल होता है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, वो भी आप देख पा रहे हैं। वो आइए देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है। देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन अभी ओपन है। एप्लीकेशन ओपन में आप ये देख पा रहे होंगे कि अभी जो है पेरेंट्स का ओपन है। हाँ, प्रोफाइल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पेरेंट्स भी चेक कर सकते हैं कि उनके बच्चों को कोई अपकमिंग एग्जाम्स वगैरह है कि नहीं। जब यहाँ एग्जाम्स पे क्लिक करेंगे तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इंग्लिश का एक ऑनलाइन टेस्ट है जो कि टुडे है 11 AM पे है। यहाँ पे अगर चीज़ें आती हैं तो पेरेंट्स भी चेक कर पाएंगे कि ठीक है हमारे बच्चे के आने वाले एग्जाम्स वगैरह क्या है, तो उनके लिए वो उनको प्रिपेयर करता है। जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्टूडेंट का इंटरफेस है वो ओपन है। यहाँ पे होता ये है कि आप उनका जो भी असाइनमेंट है यहाँ पे कैटेगरी में आके उनको एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद उनको ये पूछेगा कि एग्ज़ाम एंड्स ऑन 11/20। जैसे कि अभी जिस दिन एग्ज़ाम होना था उसके डेट्स लिखे रहते हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट्स होता रहता है। सॉफ्टवेयर जो है अपने आप अपडेट करता रहता है कि कौन से तारीख को है। अब एक दिन पहले है, 2 दिन पहले, वो यहाँ पे लिखा होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम एंड्स एट 11/20। इसको जब वो ओपन करेगा तो यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ आएगा कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। जो भी टीचर चाहे तो अपने हिसाब से पुट कर सकता है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जाम का की एंटर करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक एग्जाम की हमेशा एक यूनिक होता है, क्योंकि टीचर एग्जाम शुरू होने से पहले दे सकते हैं ताकि सिक्योरिटी पर्पस वगैरह के लिए, ताकि कोई स्टूडेंट पहले ही अटेंड ना कर दे या फिर किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट ना आए इसके लिए। जैसे ये कोई स्टूडेंट किसी तरीके से कोई रॉन्ग एग्जाम की कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेंटर है वैलिड एग्जाम की। जैसे ये वैलिड एग्जाम की करके और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो उसको स्टूडेंट को एग्जाम अटेंड करने का क्रेडेंशियल मिल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक इमेज पुट किया गया है, किसी अगले क्वेश्चन में हमने कोई इमेज पुट नहीं कर रखा है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको सिंपली अभी पुट करूँगा सारे डेटा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे जो है ये सी है करेक्ट आंसर। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10 क्वेश्चन को सेट किया गया है। यहाँ पे कुछ बहुत रेड्स में है, कुछ बहुत ग्रीन में है। जो ग्रीन में दिखा रहा है कि आंसर्ड है और रेड में अनआंसर्ड है, वो चाहे तो यहाँ से फिर सबमिट भी कर सकता है। जैसे कि वो सब क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेगा। अटेम्प्ट करने के बाद सिंपली और कुछ आंसर नहीं दिया गई, लाइक जो भी क्वेश्चन है उसको स्टूडेंट को आराम से रीड कर लेना है। यहाँ पे ऊपर टाइमर चलता रहता है कि कितने टाइम और बचे हुए हैं उसके पास एग्जाम अटेंड करने के लिए। यहाँ पे जो टोटल मार्क हमने 2 करके सेट की थे ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिंपली एग्जाम को उसको अटेंड करते जाना है। यहाँ पे दिखाएगा 1 2 3 जो है, और 4 को उसने स्किप किया और 5 पे डायरेक्ट अटेंड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहता है जब ऑनलाइन एग्जाम अपियर किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 9 क्वेश्चन को अटेंड कर लिया। 10 क्वेश्चन है जो आंसर है, जो कि विच वर्ड इज ए फ्रूट। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ ताकि हम कैलकुलेशन जो मार्क है वो सब चीज़ों को भी देख पाए कि ये प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में रन है। यहाँ पे जैसे कि अनआंसर दिखाई 10 को अनआंसर किया, यहाँ से सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे एग्जाम कंप्लीटेड सक्सेसफुली क्या आएगा, वो चाहे तो रिजल्ट देख सकते हैं। फिर हम जैसे कि यहाँ पे क्लिक करता है रिजल्ट, तो यहाँ पे दिखाता है उन्हें कि यहाँ पे 2 जो है इनकरेक्ट है और 8 उन्होंने करेक्ट अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन। वैसे क्या रिजल्ट्स वगैरह उन्होंने ऑब्टेन किए वो सब चीज़ें भी यहाँ पे उनको देखने को मिल जाए। ये करने के बाद सिंपली यहाँ से हट जाना है। अब यहाँ पे उनको जो एग्ज़ाम है कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जो एग्ज़ाम था उन्होंने कंडक्ट कर लिया। इसके बाद होता ये है कि अगर वो चाहे कि एग्ज़ाम्स का अगर रिपोर्ट कार्ड वगैरह चेक करना, तो उसको एग्ज़ाम के रिजल्ट से बेसिकली यहाँ पे क्लिक करके रिजल्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देख पा रहा होगा कि जो ये टुडे है सबमिटेड है, तो यहाँ पे 16 मार्क कैलकुलेटेड हुए। तो कुछ इस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। ये मैंने एक बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है। बहुत हैवी हैवी क्वेश्चंस भी आप सेट कर सकते हैं किसी तरीके से भी। आप चाहे तो कुछ एग्ज़ाम को फ्रेम कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट आराम से अटेंड करे क्वेश्चन को, और उसके बाद आप बिना चेक किए भी सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। टीचर के एंड से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं होती हैं इसमें।